जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे इस समय के लिए, प्रभु की उपस्थिति, अगुवाई और सारी सुरक्षा के लिए। हमारा प्रभु परमेश्वर प्रतिदिन अपने वचन के द्वारा हमसे बात करता है। आइए प्रभु की आवाज को आज सुने कि हमसे क्या कहना चाहता है। हमारे जीवन को और मजबूत करने के लिए, प्रभु की मर्जी पर चलने के लिए और अपने जीवन की आशीषें और प्रार्थना के उत्तर पाने के विषय में प्रभु हमसे क्या कहता है। आज का मनन उस घटना से है जहां पर एक दुष्टात्मा ग्रस्त बालक को उसका पिता प्रभु यीशु के पास चंगाई के लिए लाता है, जो हमें मरकुस 9 अध्याय उसके 14 पदों से 29 पदों तक मिलती है। यहाँ पर प्रभु यीशु के रूपांतर के पहाड़ पर होने का भी जिक्र है, और जब वे रूपांतर के पहाड़ से उतरते हैं तो ये पिता अपने बालक को प्रभु के पास लाते हैं। वो कहते हैं कि मैं आपके चेलों के पास भी लेकर गया था, लेकिन वे उसे न निकाल सके, अर्थात दुष्ट आत्मा को न निकाल सके। और प्रभु से कहते हैं, यदि तू कुछ कर सकता है तो हमारे लिए कर। और फिर उस बालक को दुष्टात्मा ने जकड़ा और उसे मरोड़ा और भूमि पर गिरा दिया। उसके मुंह से फेन बहते हुए लौटने लगा। यहां पर जिस सवाल पर मैं आज का मनन लेना चाहता हूं वो ये है, उसने, प्रभु यीशु ने अर्थात उस बालक के पिता से पूछा, इसकी यह दशा कब से है? उसके पिता ने बताया, बचपन से। कि उसे क्या करती है दुष्ट आत्मा? इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया। परंतु यदि तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर। प्रभु यीशु को उसके इस जवाब से हैरानी हुई, और मैं यहां भाव को अगर उजागर करूं तो शायद गुस्सा भी आया होगा कि तुम परमेश्वर को भी चैलेंज करते हो। यदि तू कुछ कर सकता है, या तो वे यीशु को पहचान नहीं पाए थे तभी ऐसा कहा। यीशु को भी एक साधारण उनके शिष्यों के समान समझ लिया। हमारी ना समझी या गलत समझी हमें बड़े खतरे में डाल सकती है। परमेश्वर को भी बहुत सारे लोग इसी तरह आज भी समझते हैं। शायद आपकी प्रार्थनाओं के उत्तर नहीं मिल रहे हैं तो हम परमेश्वर की हस्ती को भी गलत समझने लगते हैं, हमारे प्रति उसकी मर्जी को भी गलत समझने लगते हैं, परमेश्वर की सामर्थ को और उसके आश्चर्य काम करने की शक्ति को भी हम गलत समझने लगते हैं, जबकि समस्या कहाँ है यह हमें पता नहीं है। प्रभु यीशु ने उस पिता को मैं कहूंगा कि डांट लगाते हुए कहा, यह क्या बात है? यदि तू कर सकता है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। समस्या हमारे साथ है, हमारे विश्वास में है, क्योंकि समस्या न तो चेलों के साथ थी और न प्रभु यीशु के साथ है। चेले नहीं कर सके। ये इतना जरूर है कि चेलों में प्रभु यीशु के समान तो सामर्थ नहीं है, परंतु फिर भी हम चेलों पर दोष 0% लगाएंगे, क्योंकि जो कमी और कमजोरी पाई गई है, पकड़ी गई है, वो उस पिता में थी। वो ईश्वर पर या प्रभु यीशु पर विश्वास करता ही नहीं था। इस तरह से जब उसने अपनी इस गलती को पहचाना और माना, और तुरंत उसने प्रभु से कहा, मेरे अविश्वास का उपाय कर। यहां उसके अविश्वास का उपाय होता है, वह अपनी गलती को रियलाइज करता है, यह मैं कहूंगा तौबा भी करता है और प्रभु से सहायता मांगता है। तब वो आश्चर्य कर्म देखने के काबिल होता है। तब प्रभु यीशु, जो आश्चर्य कर्म करने के लिए तैयार हैं, करते हैं, और उस बालक को
उसके अंदर जो गूंगी और बहरी दुष्टात्मा थी उसे आज्ञा दी और उसके अंदर से उसे निकाला। इस प्रकार से चाहे गैर मसीह हो या मसीही हो, शैतान तो सबके पीछे पड़ा है। नाश करना, घात करना, चोरी करना, ये अपना एजेंडा हर किसी के ऊपर अपनाता रहता है। अब यहां सवाल ये, पहला ये कि हम ये जाने कि मेरे साथ जो हो रहा है ये क्यों हो रहा है, और दूसरा ये कब से हो रहा है, और तीसरा जब मैं अपनी कमजोरी को जान लूं तो प्रभु से सहायता मांगूं कि मेरे अविश्वास का उपाय कीजिए परमेश्वर। परमेश्वर के पास आने वाले को या प्रार्थना करने वाले को विश्वास होना चाहिए कि वो प्रार्थना सुनता है। ये बात उस बालक के पिता में नहीं थी। चाहे वो यीशु के शिष्यों के पास आए या स्वयं यीशु के पास आए, अगर उसमें ये विश्वास का हियाव नहीं होगा, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, तो वो किसी भी प्रार्थना का उत्तर नहीं पा सकता। हमारे साथ यही है। हम चाहे प्रचारकों से प्रार्थना करवाएं, चाहे आश्चर्य कर्म करने वाले क्रूसेड प्रीचर्स से करवाएं, या हमारे कलीसियाओं के पासबानों से हम प्रार्थना करवाएं, इसमें सबसे बड़ा योगदान हमारा अपना होता है। पास्टर का नहीं, प्रचारक का नहीं, दुआ करने वाले का नहीं। सबसे बड़ा योगदान प्रभु पर हमारे विश्वास का होता है। यदि हम विश्वास करते हैं और हमारे विश्वास में हमें हियाव है, कॉन्फिडेंस है कि हम जो मांगते हैं वो प्रभु हमें देगा, तो कोई भी हमारे लिए प्रार्थना करेंगे, अवश्य हमारे लिए चमत्कार होंगे। तो हमें इस चीज को जांचना चाहिए, क्या मेरा विश्वास प्रभावशाली है, सामर्थ्य से भरा है, या याकूब की भाषा में प्रभावशाली प्रार्थना, एक धर्मी जन की प्रभावशाली प्रार्थना से बहुत कुछ हो सकता है। तो विश्वास करने वाले का अपना विश्वास भी प्रभावशाली होना चाहिए। प्रभावशाली का एक अर्थ यह भी है, जैसे कोई चीज लागू होती है, इफेक्टिव है, कि ये सर्टिफिकेट 1 जुलाई से इफेक्टिव है और फिर ये इसकी एक्सपायरी डेट है। तो इफेक्टिव को ही हमने प्रभावशाली कहा है। हमारा विश्वास इफेक्टिव यानी कि जीवित होना चाहिए, एक्सपायर नहीं हो चुका होना चाहिए। कईयों का विश्वास जो है बिल्कुल उनके अंदर सोया पड़ा है और अधमरा पड़ा है, या हम कहें पूरी तरह से मृतक समान पड़ा है। वो प्रभावशाली नहीं है, इफेक्टिव नहीं है, जीवित नहीं है। तो उसको हमें इफेक्टिव बनाना है। तो हमें अपने जीवन को प्रभु के सामने फिर से समर्पित करना होगा, अपने विश्वास में एक जीवन डालना है, कॉन्फिडेंस डालना है, और इस स्तर पर उसको बढ़ाना है, लाना है कि हमें यह विश्वास हो जाए कि हम प्रभु से जो मांगते हैं वो अवश्य पाते हैं। फिर चाहे आप स्वयं या हम स्वयं प्रभु से प्रार्थना करें या किसी और से करवाएं, दोनों का प्रभाव सेम रहेगा। लेकिन इन शर्तों को पूरा करने की जिम्मेदारी सबसे पहली उसी व्यक्ति की है जो प्रार्थना करवाना चाहता है। यहां इस पिता ने पूरे 9 चेलों को यानी कि अयोग्य घोषित कर दिया। कहा, मैं तेरे चेलों के पास लाया था, क्योंकि 3 चेले यीशु के साथ पहाड़ के ऊपर थे और 9 चेले नीचे पहाड़ के नीचे थे। उनके पास ये लाया था और 9 के 9 चेले फेल हो गए। उनमें पतरस, यूहन्ना, याकूब नहीं थे, बाकी अन्य शिष्य थे। उन्होंने बाद में प्रभु यीशु से पूछा भी कि हम
उस दुष्ट आत्मा को क्यों न निकाल सके। जब किसी घर में आए, एकांत में उससे पूछा, हम उसे क्यों न निकाल सके। उसने उनसे कहा, ये जाति बिना प्रार्थना किसी और उपाय से नहीं निकल सकती। एक कमजोरी ये भी सामने आई कि चेलों में शायद अभी प्रार्थना की कमी थी, लेकिन वो पिता तो विश्वास ही नहीं करता, प्रार्थना कहां से करता होगा, प्रार्थना नहीं करता। लेकिन यहां उसकी बात नहीं है, यहां प्रभु के सेवकों की बात है। वो विश्वास तो करते हैं, लेकिन अपने विश्वास को प्रभावशाली बनाने के लिए बहुत प्रार्थना की आवश्यकता होती है। उन्हें प्रार्थना और उपवास भी साथ में जोड़ देते हैं। उपवास के साथ प्रार्थना करने की जरूरत है। आत्मा से भर करके दुष्ट आत्माओं का सामना करने की जरूरत है, तब वो चीखती और चिल्लाती हुई आपके सामने से निकलेंगी। तो आज हम इस बात पर गौर करें, क्या आपकी प्रार्थनाएं भी नहीं सुनी जा रही हैं? तो कब से ये आपके साथ हो रहा है? अगर आप बीमार हैं और आप चंगाई नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, तो कब से ये हाल आपका है? प्रभु पूछते हैं, हालांकि वो अंतर्यामी, उनको पता है। बचपन से ये बालक इस तकलीफ का शिकार है। जिस प्रकार एक डॉक्टर पूछता है, कब से तकलीफ है भाई? कहते हैं 4 दिन हो गए, खाना नहीं खाया, बुखार नहीं उतर रहा है, सिर दर्द ठीक नहीं हो रहा है, पूरा शरीर टूट रहा है। तो हम डॉक्टर पूछते हैं हमसे कि कितने दिन से तकलीफ में हो। फिर वो हमें दवाई देते हैं और कहते हैं 3 दिन के बाद आ जाना, 5वें दिन हमें दिखा देना। हम ठीक हो जाते हैं, हम ना 3 दिन के बाद जाते हैं ना 5वें दिन जाते हैं, क्योंकि हमें फिर अब दोबारा डॉक्टर को देखने की जरूरत नहीं है। इस तरह से परमेश्वर हम सबको अपनी आशीषों में आगे बढ़ने के लिए, एक सामर्थ को प्राप्त करने, विश्वास में प्रभावशाली होने और प्रार्थनाओं के उत्तरों को पाने की आशीष देना चाहता है। हम आगे बढ़कर विश्वास से भरपूर हों, परमेश्वर की महिमा करने के लिए तैयार हों और उसकी आनंद को प्राप्त करके चमत्कारों के द्वारा प्रभु की गवाही दें, उसकी महिमा करें, उसके नाम को और रोशन करें। प्रभु हमारी मदद करे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, मेरे परमेश्वर, मैं धन्यवाद करता हूं आपकी इस अनुग्रह के लिए कि आपने हम सबको परमेश्वर विश्वास का वरदान दिया है, और इस वरदान के द्वारा प्रभु हम अपनी प्रार्थनाएं आपके चरणों पर रखते आए हैं, और आपने हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को सुना है, स्वर्ग से उत्तर दिया है। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं, अनेक ऐसी विनतियां हैं, आवश्यकताएं हैं, बोझ हैं, दुख हैं, तकलीफें हैं, संकट हैं, कई लोगों की बीमारियां भी हैं, जो उनकी प्रार्थना करने के बावजूद भी परमेश्वर छुटकारा नहीं प्राप्त कर सके हैं। हमारी प्रार्थना है कि आप हमारे विश्वास का उपाय करें, अविश्वास का उपाय करें। परमेश्वर, हमारे विश्वास को मजबूत करें और प्रभावशाली बनाएं। हर एक ऐसी अविश्वास की बात हमारे जीवन से दूर करें। हमारे प्रार्थना जीवन की कमजोरी हमसे दूर करें, उपवास की कमजोरी दूर करें, और हमारे आत्मिक जीवन को सामर्थ से परिपूर्ण करें। परमेश्वर, आत्मा से हमें भरकर प्रभु जी हर परिस्थिति में प्रार्थना के जीवन में इस्तेमाल करें, ताकि हम शैतान, दुष्टता और अंधकार की शक्तियों पर प्रबल हों, उन्हें दूर करें, और परमेश्वर आपके लोगों के जीवन को सुखमय, आनंदमय, शांतिमय और उद्धार में आनंदित कर सकें। सहायता और मदद करने के लिए धन्यवाद। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष करे। अपने संदेश को सुना, दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। गॉड ब्लेस यू।